आजकल के चुनाव सिर्फ हवा का रुख देखकर नहीं जीते जाते। नहीं, वो जीते जाते हैं सटीक डेटा, गहरी रणनीति और एक तरह की इंजीनियरिंग से। आज हम एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करेंगे जहां 17,000 से भी ज्यादा वोटों के एक बड़े घाटे को एक वैज्ञानिक योजना से भरा गया। तो ये कहानी है राजस्थान के मुंडावर की, एक ऐसा चुनावी मैदान जहां हर वोट की अपनी एक कहानी है और हर समुदाय की अपनी कुछ उम्मीदें जो दशकों से यहाँ के नतीजों पर असर डालती आई हैं। 17,602 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2018 के चुनाव में हार का वो फासला था जिसे पाटना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति में इतने बड़े अंतर को कोई कैसे भर सकता है? क्या ये महज किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विज्ञान है, कोई इंजीनियरिंग है? जवाब एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति में छिपा है। तो चलिए इस चुनावी रणक्षेत्र की एक एक परत को खोलते हैं और इसकी राजनीतिक और सामाजिक बनावट को गहराई से समझते हैं। 2018 के इन आंकड़ों को देखिए, लगभग 74% वोटिंग। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर कितना सक्रिय है। लेकिन जो 11% का अंतर था वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार थी। किसी भी रणनीति की शुरुआत जमीनी सच्चाई को कबूल करने से होती है और मुंडावर की सच्चाई यही थी। देखिए, किसी भी इलाके को समझने के लिए वहां के सामाजिक समीकरण को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ यादव समुदाय लगभग 30% और दलित समुदाय करीब 20% हैं। इनकी उम्मीदें क्या हैं? इनकी नाराजगी किस बात को लेकर है? इस सामाजिक ताने बाने को समझे बिना बनाई गई कोई भी रणनीति बस कागज पर ही रह जाती है। और इन समुदायों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए पानी, गांवों में टूटी सड़कें और बिजली की कमी। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े असली सवाल थे। और यही वो जमीन थी जहां से बदलाव की फसल उग सकती थी। अब जरा उस 17,000 वोटों के घाटे वाली चुनौती पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक रूप से इतना बड़ा क्यों था। और यहीं पर हमें ये याद रखना चाहिए कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी बात रखना, अपनी परेशानियों को सामने लाना, ये हमारे संविधान की दी हुई गरिमा का हिस्सा है। ये ग्राफ 2018 की कहानी बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ 45% से ज्यादा वोट और दूसरी तरफ करीब 35%। ये 11% का फासला सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये जमीन पर हजारों कार्यकर्ताओं के टूटे हुए मनोबल का भी सवाल था। इस खाई को पाटना ही सबसे बड़ा मिशन था। लेकिन अगर हम मुंडावर का इतिहास देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। यहाँ के वोटरों की वफादारी कभी किसी एक पार्टी से बंधी नहीं रही। 1993 से लेकर 2018 तक यहाँ की जनता ने बार बार बदलाव को ही चुना है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर वोट देने वाला मतदाता है। और यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है। पिछला नतीजा एक अंत नहीं बल्कि एक अवसर था। ये दिखा रहा था कि पुरानी हार पर रुकने की जरूरत नहीं है। जीत के लिए पुराने समीकरणों पर टिके रहना काफी नहीं होगा, एक नया सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन बनाना ही होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसके 4 मजबूत स्तंभ थे जो चारों दिशाओं से एक साथ काम कर रही थी। पहला स्तंभ था इलेक्टोरल प्लान। इसे आप एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक समझिए, मतलब हर वोटर ग्रुप तक पहुंचना, खासतौर पर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों पर माइक्रो फोकस करना और सिर्फ उन मुद्दों पर बात करना जो उनकी जिंदगी को सीधे तौर पर छूते हैं, पानी, जमीन और रोजगार। दूसरा स्तंभ था ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। देखिए, चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीते जाते, असली लड़ाई तो बूथ पर लड़ी जाती है। तो इसके लिए हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत सेना तैयार की गई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे जमीन की हर छोटी बड़ी खबर तुरंत ऊपर तक पहुंचे और उस पर एक्शन हो। तीसरा स्तंभ था एक सही कहानी गढ़ना, एक नैरेटिव प्लान। विकास की एक ऐसी कहानी जो सबको अपनी लगे, जो लोगों को जोड़े, जिसमें स्थानीय बोली और संस्कृति की अपनी महक हो। एक ऐसा नैरेटिव जो सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचे और उम्मीद जगाए। और चौथा और बहुत जरूरी स्तंभ था रिसोर्स प्लान, यानी संसाधनों का बिल्कुल सही इस्तेमाल।
इसमें डिजिटल दुनिया जैसे कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और जमीन पर गांव-गांव में होने वाले कार्यक्रमों का एक सटीक तालमेल बिठाया गया। मकसद साफ था, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो रणनीति तो शानदार थी, लेकिन कागज पर बनी योजना और जमीन की सच्चाई में बहुत फर्क होता है। तो आइए देखते हैं कि अगले 90 दिनों में इस योजना को कैसे असलियत में बदला गया। इस पूरे अभियान को एक सीढ़ी की तरह 5 चरणों में बांटा गया। पहले 30 दिन सिर्फ नींव मजबूत करने में, अगले 30 दिन लोगों को साथ लाने, उन्हें लामबंद करने में, फिर अभियान में तेजी लाई गई और आखिरी के 10 दिनों में हर गांव, हर घर तक पहुंचने का एक जबरदस्त और अथक प्रयास किया गया। हर स्टेप की प्लानिंग पहले से ही तय थी, जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। इस दौरान जमीन पर कुछ बहुत ही नए और असरदार तरीके इस्तेमाल हुए, जैसे स्थानीय अहीरवाटी बोली में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए ताकि संदेश सीधा और असरदार हो, दिलों तक पहुंचे। इंस्टाग्राम पर वोटरों ने अपने अनुभव शेयर किए और एक बहुत जरूरी काम किया गया, अफवाहों और झूठी खबरों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम बनाई गई, क्योंकि आज की लड़ाई सच और झूठ के बीच भी लड़ी जाती है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण सिर्फ चुनाव जीतने की एक केस स्टडी नहीं है, ये लोकतंत्र के असली मकसद को समझने की एक कोशिश है। एक कामयाब अभियान सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, उसकी असली कामयाबी तब होती है जब वो लोगों की सबसे गहरी चिंताओं को समझता है और उनका जवाब देता है। जब आपकी रणनीति लोगों की उम्मीदों से जुड़ जाती है, तभी वो एक सच्चे जनादेश में बदलती है, और ये जनादेश एक जिम्मेदारी लेकर आता है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की निजी जानकारी का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही उसका उपयोग करना जरूरी है। और यही इस पूरी मेहनत का सार है, राजनीति से परे उद्देश्य। इस तरह की सटीक रणनीति का आखिरी लक्ष्य सिर्फ कुर्सी हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसी जवाबदेह सरकार बनाना है जो लोगों का भरोसा जीत सके और उसे हमेशा बनाए रख सके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।